अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामे के साथ। मैं हूं ज़ुफ़र लोलादी। तफ़सीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। गगनगीर वहशाना हमले में डॉक्टर समेत 7 मजदूर हलाक, 5 जख्मियों का इलाज सिकमल सोरा में जारी। NIA करेगी मामले की तहकीकात। LG मनोज सिन्हा ने शशि अबरोल के घर का किया दौरा, लवाकीन के साथ ताज़ियत का किया इजहार, मुतासिरीन के लिए माली इमदाद का किया ऐलान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिकमल सोरा का किया दौरा, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए की दुआ, कहा हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आहू और सिस्टम के दरमियान डॉक्टर शहनवाज आबाई गांव में सुपर्द खाक, नमाज़े जनाजा में लाखों लोगों ने की शिरकत, पूरे इलाके में गम का माहौल। नवमंतखब अराकीन असेंबली ने लिया हलफ, अबूरी स्पीकर मुबारक गुल ने नवमंतखब अराकीन को दिलाया हलफ। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल असेंबली हल्का से लिया हलफ, बड़गाम से मुस्तफी। भारत चीन के दरमियान अहम मुआहिदा तय, हकीकी कंट्रोल लाइन पर गश्ती पार्टियों को पीछे हटाया जाएगा। LAC की गश्त पर दोनों तरफ से हुआ इत्तेफाक। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। वस्ती कश्मीर गांदरबल जिला में एक सुरंग की तामीराती साइट पर मिलिटेंटों के हमले में एक डॉक्टर समेत 7 मजदूर हलाक जबकि 5 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद गगनगीर और मुल्हिका इलाकों में हमला आवरों के खिलाफ तलाशी कार्रवाई बदस्तूर जारी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की एक टीम वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के गगनगीर इलाके पहुंची है। NIA इस हमले की तमाम मुमकिन जावियों से तहकीकात करेगी। हमले में मारे गए मजदूरों में फहीम नजीर, कलीम मोहम्मद हनीफ तीनों बिहार से, शशि अबरूल जम्मू से, अनिल शुक्ला मध्य प्रदेश से और गरमीत सिंह पंजाब से थे। हमले में मारे गए अफराद में बड़गाम नैरीगाम से ताल्लुक रखने वाला एक डॉक्टर शहनवाज भी शामिल था। जराये ने बताया कि मजदूर सुरंग से अपने कैंप पर वापस आए थे कि शाम के वक्त में नामालूम मिलिटेंटों ने कैंप के अंदर उन पर हमला कर दिया। 2 मजदूर मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि डॉक्टर समेत 5 दीगर लोग अस्पताल में दम तोड़ गए। ये मजदूर श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर के मकाम पर टनल का तामीराती काम कर रहे थे। मजदूरों के कातिल से मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों समेत हर तरफ से शदीद मजम्मत की गई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में शहरियों पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। इस घिनौने काम में मुलव्वस लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा पहुंचे, जहां उन्होंने गगनगीर सोनमर्ग हमले में जख्मी होने वाले मजदूर की अयादत की। इस मौके पर उन्होंने जख्मी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की और हुकाम को हिदायत दी कि वो मुतासरा खानदानों के लिए तमाम जरूरी मदद को यकीनी बनाए। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बदूरी और दीगर आला अफसरान उनके हमरा मौजूद थे। इधर LG ने गगनगीर मिलिटेंट हमले में जांबाज शहरी के अहलखाना को फौरी माली इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि वो जांबाज शहरियों के खानदानों को फौरी इमदाद फराहम करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने APCO इंफ्राटेक कंपनी को भी हिदायत दी कि वो मुआवजे की फौरी फराहमी को यकीनी बनाए। APCO इंफ्राटेक के हुकाम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुतासरा खानदानों की मदद के हवाले से ब्रीफिंग दी। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक SRI के तहत हर जांबाज शहरी के खानदान को 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि APCO इंफ्राटेक की जानिब से फौरी तौर पर 15 लाख रुपए का एक्स-ग्रेशिया फराहम किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जख्मियों को 2 लाख रुपए की माली मावनत दी जाएगी।
APCO इंफ्राटेक कंपनी शहरी मुलाजिमीन के एहलखाना को कॉरपोरेट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के तहत माली इमदाद फराहम करेगी और 5 साल की मजमूई CTC के बराबर मुआवजा इंश्योरेंस दिया जाएगा। तमाम मजदूर और थर्ड पार्टी मुलाजिमीन वर्क में कंपनसेशन पॉलिसी के तहत आते हैं और इसी के मुताबिक उन्हें माली इमदाद फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अगरचे नुकसान नाकाबिल तलाफी और माली तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता, हम जांबाज शहरी के खानदानों के लिए मजबूत इकदाम कर रहे हैं ताकि वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हमले में जान गंवाने वाले जम्मू के रहने वाले शशि अबरोल के घर का दौरा किया और वहां लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन की भरपूर इमदाद की जाएगी ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस मौका पर पुलिस के आला अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। जेडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। कल मौके वारदात पर DGP और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया हूँ और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जिन लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा में गगनगीर सोनमर्ग हमले में जख्मी होने वाले मजदूरों की अयादत की। इस मौका पर उन्होंने जख्मी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ किया। हुकाम को हिदायत दी है कि वो मुतासरा खानदानों के लिए तमाम जरूरी मदद को यकीनी बनाए। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीन सवानी भी इस दौरे के दौरान उनके हमरा मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करके कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस हमले की कितनी ही मजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ कितनी भी बात करते हैं, ये काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इंतजामिया खुसूसन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को अपनी चौकसी बरकरार रखनी होगी और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ऐसे हमले न हो। सब बड़े अफसोस की बात है कि गगनगीर में कल रात को ये हमला हुआ जिसमें कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं है। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है अपना अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा और ये देखना होगा कि इस तरह के हमले ना हों। हमने इस तरह का हमला खासकर एक पश्चिमी कश्मीर के जिला गांधरबल में मिलिटेंट हमले में जाम बहक होने वाले डॉक्टर शहनवाज अहमद डार को बडगाम के इलाके नाइटगाम के कब्रिस्तान में आहू और सस्क्यू के दरमियान सुपर्द खाक कर दिया गया। नाइटगाम गांव में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब शहनवाज को सुपर्द खाक किया गया, जहां खवातीन की आहुजारी की आवाजें गूंज रही थी। चंद दिन पहले ही डॉक्टर शहनवाज ने अपनी बेटी की शादी की थी और उन्हें अपनी बेटी को अपने घर में खुशामदीद कहना था, मगर तकदीर ने डार खानदान के लिए कुछ और लिख रखा था। किसी का लम्हा गहरे गम में बदल गया। डॉक्टर शहनवाज के बेटे मोहसिन शहनवाज डार ने कहा कि उनका ख्वाब था कि वो IAS अफसर बनेंगे और उनके वालिद ने वादा किया था कि वो उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे सारे ख्वाब उस वक्त बिखर गए जब कल मुझे अपने वालिद की मौत की खबर मिली। डॉक्टर शहनवाज को उनके आबाई गाँव में हजारों लोग की मौजूदगी में
سپرد خاک کیا گیا۔ کل جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے لگا کہ میرا یہ خواب جو ہے شاید اب پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں کیا کروں، اب میں اپنے آپ کو سنبھالوں، اپنے فیملی ممبرس کو سنبھالوں، میں بھی ان بچوں جیسا ہوں، اب یہ بچے کھیلتے کودتے ہیں، میں کیا کروں، مجھ پر مصیبت آ پڑی ہے۔ اب میری انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ وہ آئے، ایس ایس پی سے میں گزارش کرتا ہوں، ایس پی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ ہم اتنا کہیں کہ 7:30 بجے تک بالکل سیف تھے، صحیح سلامت تھے۔ 5 بجے گھر میں انہوں نے فون بھی کیا تھا، لیکن 7:45 بجے جو ہی یہ خبر یہاں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ڈاکٹر صاحب کی شہید ہو گئے ہیں، تو یہاں پر پورا علاقہ اس وقت غم کی لہر میں ڈوب گیا اور ہر ایک آنکھ نم ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے 2 بیٹے، 2 بھائیوں، معصوم بھائیوں، ایک MSc کر رہا ہے، ایک بھی انہوں نے بھی PG کیا ہے، اور 2 بچوں، 2 بیٹوں کو، جبکہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اس کی شادی آج سے 4 دن پہلے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی 4 بہنیں، ان کے فادر بھی پہلے پولیس ڈاکٹر تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ پوری ذمہ داریاں ڈاکٹر صاحب ہی نبھا رہے تھے۔ ادھر کابینی وزیر سچن ایتو اور جاوید احمد ڈار نے ڈاکٹر شاہنواز کے گھر کا دورہ کیا اور وہاں لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس موقع پر متاثرہ خاندان کو یقین دلایا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے۔ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گگنگیر گاندربل حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حملوں سے کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے کہا کہ اگر پاکستان کی قیادت واقعی بھارت کے ساتھ دوستی میں دلچسپی رکھتی ہے تو انہیں معصوم لوگوں کا قتل عام بند کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان کشمیر میں معصوموں کا قتل عام بند نہیں کرتا اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ کئی غریب مزدور جو اپنی کمائی کے لیے یہاں آتے ہیں اور پھر خاندان کے لیے بھی کچھ پیسہ بھیجتے ہیں، ان بیچاروں کو ان درندوں نے کل شہید کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی تھے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کل وہ بھی اپنی جان کھو بیٹھے۔ اب بتائیے مجھے، ان درندوں کو ملے گا کیا؟ کیا وہ سمجھتے ہیں اس سے یہاں پاکستان بنے گا؟ آج کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہاں سے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہم لوگ آگے بڑھیں، ہم لوگ مشکلوں سے نکل سکیں۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ سچ مچ ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجیے۔ جموں کشمیر اسمبلی کے نو منتخب اراکین نے آج حلف اٹھایا، جس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشمیری زبان میں حلف لیا۔ اراکین کو اسمبلی کے عبوری اسپیکر مبارک گل نے حلف دلایا۔ عمر عبداللہ پہلے رکن اسمبلی تھے جنہیں حلف دلایا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے انگریزی زبان میں حلف لیا۔ ان کے بعد کابینی وزراء سچن ایتو، جاوید احمد ڈار، جاوید رانا، کے شرما نے حلف لیا اور پھر ایک ایک کر کے باقی تمام اراکین اسمبلی کو حلف دلایا گیا۔ پہلی بار منتخب ہونے والے 51 ارکان اسمبلی نے حلف اٹھایا۔ ان کے ساتھ 3 خواتین اور 7 مرتبہ کامیاب ہوئے 2 ارکان اسمبلی بھی شامل ہیں جنہوں نے آج اسمبلی میں حلف لیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے گاندربل اسمبلی حلقے سے حلف لیا ہے اور بڑگام اسمبلی حلقہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ اعلان جموں کشمیر یوٹی اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب کے دوران عبوری اسپیکر مبارک گل نے کیا۔ حلف لینے کے بعد اراکین اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے کہا کہ وہ لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے۔ عمر عبداللہ جو پاکستان اسمبلی بلڈنگ ڈائریکٹر اور جموں کشمیر ممبر منتخب کرنا خدا بند تعالیٰ کی بناوٹ سے جموں کشمیر کے لوگوں کو شکریہ جنہوں نے
अपना वोट इस्तेमाल करके फिर से एक बार असेंबली को ऑर्गेनाइज करवाएं। अब आगे बाकी बातें बाद में इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े उत्साह के साथ, और इंशाल्लाह मुस्तैद हम दोबारा रीअफर्म करते हैं अपनी बात कि जो वादे हमने इलेक्शन में किए थे, जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो इलेक्शन में किए थे, जो हमने लोगों से ज़ाती तौर वादे किए हुए हैं यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए, वो पूरे हो जाएंगे। आज का दिन अल्लाह का करम था और ये सब लोगों की मर्जी थी, तब जाके आज ये दिन साबित हुआ है। वो तो गवर्नमेंट तो बनी, अभी तो बहुत दिन हो गए, गवर्नमेंट भी बनी, अभी तो और जो काम हमने कहा है, जो हमारा जो मंशूर है इंशाल्लाह हो रहा है, जो मंशूर हमारा है उस पर हम आगे काम करें। जो इस वक्त खुशी की ये बात है, जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत खुश हैं, हम उनके मशहूर हैं। उन्होंने आज 10 साल के बाद अपनी यहाँ पर सरकार बनाई और सरकार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने सरकार की तय छोड़ी है। तो हम सब इंशाल्लाह हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम उनकी जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर हम उतर आ सकें। जम्मू एंड कश्मीर हैज सीन द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसएम्पावरमेंट इन लास्ट 5 years, और हमारी उम्मीद है कि ये हाउस और ये शुरुआत और ये सरकार सब मेंबर इसमें जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस डिग्रेडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को खुद अपने सामने के सबसे सामने किस तरीके में कश्मीर की सियासत के साथ साथ यहाँ की इंस्टीट्यूशन को इरेज कर दिया गया। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये एक शुरुआत होगी टू undo what happened on 5th August 2019, and this government will work for restoration and work for their poll promise, and also work for restoration of special status of Jammu and Kashmir that has been abrogated on 5th August 2019. आज मेरी नज़र में काफ़ी अहमियत का हामिल ये जो आज और सेरेमनी रही, लंबे मुद्दत के बाद 2014 में चुनाव हुए थे असेंबली के, तब से लेकर पहली बार आज और सेरेमनी का इनेकाद किया गया। और हमें खुशी है कि फिर हमारी रियासत में, हमारे यूटी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई, और अब कल ही रहा और आज नई शुरुआत होने जा रही है। और हमें उम्मीद है कि आवाम के मसाइल, आवाम के जो कंसर्न। नामे में आपका खैर मकदम है। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने कहा कि हुकूमत 2022 में नवंबर-दिसंबर से मार्च मुंतकिल होने वाले तालीमी सेशन की बहाली के सिलसिले में तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब करेगी। सकीना इतू ने वुमेन्स कॉलेज एम.ए. रोड श्रीनगर में मुनक़दा जम्मू कश्मीर साइंस कांग्रेस 2024 के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम तालीमी सेशन की बहाली के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स से मशवरा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ तमाम स्टेक होल्डर्स के मुनासिब तजावीज़ के बाद फैसला किया जा सकता है। सकीना ने कहा कि आज मैं महकमा तालीम के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास की सदारत करूँगी और उसमें भी इस मामले पर बात की जाएगी। क्या सोच रहे हैं? काम तो करने दीजिए, अभी लोग करेंगे नया डिपार्टमेंट का, उसके बाद फैसला करेंगे और इसको पब्लिक डोमेन में भी डालेंगे। जो लोगों की सजेशंस आते हैं, खासकर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की, उसके बाद ही फैसला लेंगे कि आगे से क्या करना है। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, क्योंकि जो मैं देखती हूँ, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इवन सोशल वेलफेयर सेक्टर की बात करें, इसमें से बहुत डिफिकल्टीज है। 10 वर्षों में सिस्टम एक जगह पर नहीं रहा है। ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह हमें यकीन है, उम्मीद है, इम्पॉसिबल नहीं है, कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट में इमरान परी के सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर इस दौरान जहां उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स की मुश्किलात के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आगाह किया। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यकीन दहानी कराई है कि नई हुकूमत कैजुअल लेबर्स के मसाइल के हवाले से इक़दाम उठाएगी ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। जी बिल्कुल, आज हम जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी प्रेसिडेंट है जनाब डॉक्टर फारूक साहब, आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के वहाँ पे एक मीटिंग हुई उनके साथ, जो मीटिंग रेगुलराइजेशन के हवाले थी। तो उन्होंने जो हमसे बातें की और उस हिसाब से हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब यहाँ पे जो आर्जी मुलाजमीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा जो मसला है इंशाल्लाह हल होगा। कौन कौन से मसले पे बात हुई? जी हमारा जो मसला है वो खाली रेगुलराइजेशन के लिए हमारी बात हुई उनसे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने 5-6 दिन ही आगे बढ़ते भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ फौजों की गश्त के हवाले से एक मुआहिदा किया है।
ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کہا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہندوستان اور چین کے درمیان سفارتی اور فوجی سطح پر بات چیت ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک LAC کے ساتھ فوجی گشت کے حوالے سے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ وکرم مسری نے امید ظاہر کی کہ اس معاہدے کے بعد دونوں ممالک کی فوجیں بھارت چین سرحد سے ہٹ جائیں گی، جس سے 2020 میں شروع ہونے والے تنازع کو حل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ Events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. And اردو خبر نامے میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی۔ اپنے میزبان ظہور العابد کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز۔